Hello kids, welcome to my channel. Today I am going to explain you the topic sedimentary rocks. तो इस वीडियो में मैं आपको किस रॉक के बारे में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, सेडिमेंट्री रॉक। इससे पहले जो रॉक थी इग्नियस रॉक, ये मैंने पिछले अपने वीडियो में डिस्कस किया है। तो अब हम नंबर 2 रॉक के बारे में पढ़ेंगे और ये किस चैप्टर को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, रॉक्स मिनरल्स एंड सॉइल चैप्टर को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसमें कि हम लोग टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में पढ़ रहे थे। टाइप्स ऑफ रॉक्स में हम लोग ने इग्नियस रॉक्स जो है पहले डिस्कस कर लिया है मेरी प्रीवियस वीडियो में, और अब जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, तो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं वो हम पढ़ेंगे। इससे पहले एक क्विक रिवीजन मैं आपका करवाना चाहती हूँ। इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं, ये हम लोग ने पढ़ा था, जो कि लावा जब वॉल्केनो इरप्ट होता है और लावा जब बाहर निकल के आता है और वो जब जम जाता है तो वो रॉक कौन सी हो जाती है, तो उसको हम बोलेंगे इग्नियस रॉक। व्हेन इट कूल्स तो वो बन जाती है इग्नियस रॉक। और ये इग्नियस रॉक्स 2 पार्ट्स में फर्दर ये डिवाइडेड होती हैं, प्लूटोनिक रॉक एंड वॉल्केनिक रॉक। ठीक है, ये हम लोग ने पढ़ा था हम लोग ने इग्नियस रॉक में। अब अभी जो मैं आपको डिस्कस करूंगी वो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स माउंटेन्स and rocks have been eroded by wind and water। अब इसमें बोला गया है कि millions and millions of years माउंटेन्स एंड रॉक्स वो क्या होते थे, विंड एंड वाटर के वजह से वो इरोड होते थे। इरोड मतलब बह जाते थे, या हम कह सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह वो चले जाते थे, इरोड हो जाते थे, इरोजन हो जाता था उनका। These tiny pieces are washed down by water as they settle at the bottom of rivers, lakes, seas and oceans। अब ये जो रॉक्स एंड माउंटेन्स के जो पीसेस हैं, ये विंड एंड वाटर के थ्रू ये इरोड होते रहते हैं। तो अब वाटर के थ्रू ये जब इरोड होते हैं तो क्या होता है, रिवर, लेक्स एंड सी के जो है बॉटम में ये जाके सेटल होते रहते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ये सेटल होते रहते हैं रॉक पार्टिकल्स। As layer over layer of the eroded rocks are deposited on top of each other। तो ये हम देख सकते हैं फिगर में, ये लेयर्स ऑफ लेयर्स एक के ऊपर एक के ऊपर, एज टाइम पासेस ये एक के ऊपर एक के ऊपर ये डिपॉजिट होते रहते हैं। They get compressed over time until they turn back into rocks। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ये कंप्रेस्ड होते जाते हैं, मतलब ये दबते जाते हैं और ये धीरे धीरे कंप्रेस होते होते ये हार्ड हो जाते हैं और धीरे धीरे ये रॉक फॉर्मेशन हो जाती है इनकी। तो दीज रॉक्स आर नोन एज सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ऐसी रॉक को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया। तो जो टैनी पीसेस होती हैं रॉक्स के, वो वाटर के साथ इरोड होते रहते हैं और जाके और रिवर, लेक या सी के बॉटम में ये सेटल होने लगते हैं और लेयर्स पे ये सेटल होने लगते हैं। और जैसे जैसे टाइम पास होता है ये जो रॉक ये जो सेटल हुए हैं ये कंप्रेस्ड हो जाते हैं और फिर ये धीरे धीरे ये हार्ड हो जाते हैं। तो ऐसी रॉक को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। इज़ दैट क्लियर? इतना क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब ये सेडिमेंट्री ये जो रॉक है इसकी तो ये भी कई तरीके की होती हैं और इससे उसके क्या कैरेक्टर्स हैं और ये किस यूज़ में आती है हमारे डे टू डे लाइफ में। सेडिमेंट्री रॉक्स किस तरीके से हमारी लाइफ में यूज़ आती हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे सैंडस्टोन। अब रॉक है सैंडस्टोन के बारे में, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये होती हैं मेड फ्रॉम स्मॉल ग्रेन्स ऑफ क्वार्ट्स एंड फेल्डस्पार। फेल्डस्पार क्या, ये मिनरल्स होते हैं, इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये क्वार्ट्स एंड फेल्डस्पार से बने हुए होते हैं।
और उसकी इमेज इस तरीके से कुछ होती हैं और इसका यूज़ क्या होता है एज बिल्डिंग स्टोन्स, ये बिल्डिंग स्टोन्स में काम आती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लाइमस्टोन के बारे में। लाइमस्टोन मेड फ्रॉम मिनरल्स, कैल्साइट एंड सी एनिमल शेल से बनी हुई होती हैं और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। और इसका यूज़ क्या होता है वो हम देखेंगे एज बिल्डिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, लाइम एंड पेपर। तो सीमेंट, लाइम एंड पेपर बनाने के भी ये काम आती हैं। नेक्स्ट जो रॉक के बारे में हम पढ़ेंगे सेल। तो सेल है इज मेड अप फ्रॉम कॉम्पैक्ट क्ले। ये जो कॉम्पैक्ट क्ले का बना हुआ होता है इट में कंटेन फॉसिल्स और इसमें फॉसिल्स भी पाए होते हैं। एंड टू मेक ब्रिक्स, ये बहुत हार्ड होती हैं और ये ब्रिक्स बनाने के काम आती हैं। नेक्स्ट है कॉन्ग्लोमरेट मेड फ्रॉम सैंड एंड पेबल्स। अब ये रॉक किसकी बनी हुई होती हैं? सैंड एंड पेबल्स की। एज these sediments are very large, they are cemented together with sea minerals। तो ये सी मिनरल्स के साथ ये मिक्स हो जाती हैं और ये बहुत ही हार्ड होती हैं। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्री के काम आती हैं। नेक्स्ट है जिप्सियम। अब जिप्सम क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इवेपोरेटिंग सी वाटर। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इवेपोरेटिंग सी वाटर के इवेपोरेशन से ये बनती हैं। देन इमेज इसकी है, आप देख सकते हैं, टू मेक प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप लोग ने प्लास्टर ऑफ पेरिस तो देखा ही होगा, मोस्टली घर में काम आता है, वॉल को डेकोरेशन के लिए उसमें काम आता है, इज़न्ट इट? तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो इसी चीज़ की बनी होती हैं। नेक्स्ट है कोल, जो कि बहुत ही कॉमन है और मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा। कोल फॉर्म्ड फ्रॉम प्लांट मटेरियल, ये फॉसिल प्लांट मटेरियल से बनती हैं और इसका यूजेस क्या होता है? एज अ फ्यूल in power plants to generate electricity, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए ये काम आता है। तो स्टूडेंट्स आज ये मैं चैप्टर इतना ही एक्सप्लेन करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। तो अगर अभी तक आप लोग ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपके एक भी टॉपिक मिस ना होने पाए। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।